कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सिखा के जाती हैं और कुछ कहानियाँ हमारी दुनिया ही बदल देती है। तो वैसे ही आज मैं आपको एक नई दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये कहानी है उन दो प्यार करने वालों की जिन्हें ये यूनिवर्स भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर ब्रह्मांड के कोने में एक छोटा सा जादुई ग्रह जिसका नाम था ग्रेगल। ग्रेगल नाम का प्लेनेट, एक छोटा सा प्लेनेट जहां पर हर तरफ जादुई दुनिया थी। वहां रहते थे बड़े बड़े दानव, दैत्य, पिशाच और इंसानों की प्रजाति के कुछ लोग। वहां के किले का राजा मर चुका था और किले पर कब्जा कर चुका था वहां का एक सबसे खतरनाक राक्षस जिसका नाम था ग्रेवडोर। वो खौफनाक राक्षस राजा की बेटी यानी कि प्रिंसेस आर्था को कब्जे में ले चुका था और उसे तहखाने में बंद कर दिया गया था। आर्था एक योद्धा से प्यार करती थी जिसका नाम था हैरिक। एक मामूली आम योद्धा, लेकिन उस योद्धा में एक खास बात थी, वो दिल का बहुत साफ था और हिम्मती भी। और वो उस राक्षस से अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रेवडोर बहुत खतरनाक था। उसने हैरिक की बलि चढ़ा दी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और आर्था को पास के किले की जेल में हमेशा के लिए बंद कर दिया। आर्था उस जेल के अंदर थी। वक्त आने पर ग्रेवडोर उसे भी मारने वाला था। उसने जेल की पुरानी खिड़की के पार आसमान में चमकते हुए एक तारे को देखकर प्रार्थना की कि वो चाहती है कि उसका सच्चा प्यार वापस लौट जाए। और आंखें बंद करके उसने सोचा और उसकी तस्वीर को अपने आंखों के सामने देखा। एक चमत्कार हुआ, एक अलौकिक घटना जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। वो चमकता हुआ तारा था हजारों लाइट ईयर्स दूर हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी पर जन्म हुआ उस लड़के का जो हैरिक था। एक अजीब सी चीज थी, एक अंतराल था वक्त का। वहां के कुछ महीने पृथ्वी के कई सालों के बराबर थे। पृथ्वी पर जन्म हुआ उस लड़के का जिसका नाम रखा गया राम। वक्त बीतता चला गया और ग्रेगल प्लेनेट में कुछ हफ्ते गुजरे और पृथ्वी पर 15 साल। और राम बड़ा हो चुका था। वो हर रात गहरी नींद से उठ जाता था और खिड़की के पास जाकर आसमान में चमकते हुए उस तारे को देखता था, उस प्लेनेट को जिससे उसका रिश्ता था, ग्रेगल प्लेनेट, जिसमें उसका कोई इंतजार कर रही थी। राम ने ये बात अपनी माँ को बताई कि उसे महसूस होता है कि उस तारे के साथ उसका कुछ ना कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये बात सुनकर उसकी माँ थोड़ी चौंक गई, लेकिन माँ को यकीन था कि राम सच कह रहा है। वक्त बीतता चला गया और राम 24 साल का हो गया। और एक रात कुछ ऐसी घटना घटी जिसने राम को मजबूर कर दिया। राम को एक रात एक ऐसा सपना आया जिसमें उसने उसका चेहरा देखा जिससे वो सच्चा प्यार करता था, और वो घटना देखी जो उसके साथ घटी थी, और वो राक्षस ग्रेवडोर जिसने उसे खत्म किया। वो अपने गहरे सपने से उठ गया था और उसने वो सोच लिया था कि उसे उस प्लेनेट में जाना ही होगा क्योंकि उसका सच्चा प्यार उसका इंतजार कर रहा है। राम उस जमाने में पैदा हुआ था जिस जमाने में कुछ स्पेसशिप ऐसे बनाए जा रहे थे जो बहुत दूरी तक स्पेस में जा सकते थे। राम कई मुसीबतों को पार करके स्पेस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उसे वो स्पेसशिप मिलता है जिस पर अभी भी अधूरा काम चल रहा था। और वो एक ऐसा स्पेसशिप था जो ब्रह्मांड की सबसे दूरी तय कर सकता था। उसने अपने दिल की सुनी। उसे याद आ गया था कि आर्था उसे पुकार रही है और वो बिना सोचे समझे उस स्पेसशिप में बैठ जाता है और पृथ्वी के आसमान को चीरता हुआ पृथ्वी से दूर उस प्लेनेट की तरफ बढ़ता है। रास्ते में कई एस्ट्रॉइड्स और मुसीबतों से बचकर वो ग्रेगल प्लेनेट तक पहुंच ही जाता है।
प्लेनेट की सतह में अपने स्पेसशिप को उतारकर वो देखता है उस किले को जहां पर ग्रेव डोर यानी कि उस राक्षस का साया था और वो प्रिंसेस जिसे उसे बचाना था। उसे याद आ चुका था कि वो एक योद्धा था। स्पेसशिप में पड़े हुए कुछ हथियारों का इस्तेमाल करके उसने कई दैत्यों और राक्षसों को खत्म किया और उस बड़े किले के अंदर पहुंच गया जहां पर उसका सामना हुआ ग्रेव डोर से, उस दैत्य से, उस राक्षस से जिसका पूरा अंधेरा उसकी आंखों के सामने था। उसने स्पेसशिप में पड़े हुए हथियार का इस्तेमाल करके ग्रेव डोर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेव डोर बहुत ताकतवर था। ग्रेव डोर को खत्म करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ग्रेव डोर सिर्फ एक चीज से डरता था, वो था शीशा। वो अपनी परछाई कभी भी शीशे में देख नहीं सकता था। अगर वो अपनी परछाई शीशे में देखता तो वो मर जाता। हैरिक को सब कुछ याद आ चुका था कि ग्रेव डोर को खत्म कैसे किया जा सकता है। ग्रेव डोर का चेहरा उसे दिखाकर उसने ग्रेव डोर को उस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया और उस दुनिया को उस शैतानी साए से बचा लिया। और वो उसके बाद गया अपनी प्रिंसेस यानी कि आर्था से मिलने के लिए, जो कैद थी वहां की जेल में। पुराने से तहखाने के अंदर घुसकर उसने उस जेल का ताला तोड़ा और आर्था से मिल गया। आर्था को पूरा विश्वास था कि वो जरूर आएगा और उसने उसे गले लगा लिया और सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी लव बियॉन्ड यूनिवर्स। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।